नमस्कार। सिंपली सनातन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी की जयंती पे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सनातन प्रेमियों को, सनातन फॉलो करने वालों को। और मैं इसी से रिलेटेड कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता था, इसलिए आया हूँ। मेरा खुद का स्वास्थ्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि शंकराचार्य जी ने जो सनातन धर्म के लिए किया और जिस तरीके से उन्हें हम सबको यूनाइट किया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे सनातनियों को समझने के लिए। क्योंकि उससे पहले भी हम बटे हुए थे, हम दूसरे धर्मों से हम परेशान हो रहे थे, और कई और जो विचारधाराएं थी वो हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही थी। आपको हमेशा से ही पता है, शैव और जो विष्णु पंथ है और जो शक्ति पंथ है, उन सबका समावेश एक तरीके से जोड़ के फिर से क्रिएट करना और अद्वैत वेदांत को लाना, ये शंकराचार्य जी का ही है कॉन्सेप्ट पूरा। और हमारा जितना भी कॉन्सेप्ट है आज की हिंदू धर्म में, आत्मन, ब्राह्मण और मोक्ष, ये सारा इसका जो सार है, ये हमें बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से रिक्रिएट करके शंकराचार्य जी ने ही दिया। 7 साल की उम्र में ही वो सारे वेदों को जान चुके थे, पढ़ चुके थे, और सिर्फ 32 साल की आयु में वो चले भी गए। तो क्या कितने महान रहे होंगे वो, क्या उन्होंने किया होगा, कैसे किया होगा। और उनकी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री भी मिलती है हमें, अगर हम देखें तो जो मैं शेयर करूंगा कि 3 बार उन्होंने भारत के सारे मेन जो स्पॉट्स हैं जहाँ पे भी हमारे धर्म की स्थापना करनी थी, ज्योतिर्लिंग हो या हमारे जितने भी शक्तिपीठ हैं, सबकी स्थापना करने में उनका बहुत बहुत बड़ा हाथ है। तो हम सनातनियों की तरफ से बहुत बड़ा नमन शंकराचार्य जी को। और मैं शंकराचार्य जी के बारे में बस यही बोलना चाहूँगा कि उन्होंने जो सिंप्लिफिकेशन किया एक तरीके से, बेसिकली अपनी भाषा में नए नए रचनाएं करके, चाहे वो निर्वाण षटकम हो और गुरु अष्टकम हो, शिवानंद लहरी हो, ये सब इतनी कमाल की कॉम्पोजिशंस हैं, इतनी कमाल के लिखे हुए हैं ये, कि इनके एक एक शब्द में आपको सनातन का ज्ञान मिलता है। और इतना डीप ज्ञान मिलता है कि आप चाहे किसी भी पंथ से हो, आप निर्गुण ब्राह्मण, साकार, निराकार, जो भी फिलॉसफी से आप आ रहे हो, हर चीज़ का समावेश मिलता है। मैं शंकराचार्य जी की 2 जो एक तरीके से उनके महान कार्य हैं, उनमें से मेरे लिए जो है निर्वाण षटकम हमेशा से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा, और गुरु अष्टकम भी। तो मैं इनकी कुछ लाइनें आपसे पढ़ना चाहता हूँ और इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आप भी समझें इनका मतलब क्या है। क्योंकि हमारे धर्म में इतनी चीज़ें लिखी हुई हैं लेकिन हम उनको समझ ही नहीं पाते हैं। जो निर्वाण षटकम है, जो भगवान शिव के लिए उन्होंने लिखा है, तो जैसे शिवा को सुप्रीम कॉन्शियसनेस क्यों बोला है, अपार ब्रह्म क्यों बोला है, वही उल्लेख उन्होंने किया है। तो मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहं, न चत्रो न जिह्वे न वागाण नेत्रे, न चाव्योम भूमे न तेजो न वायु, चिदानंद रूपा शिवोहम 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 शिवोहम। तो इतनी छोटी सी बात है लेकिन इसका मतलब समझिए। मैं मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, अहंकार नहीं हूं, चित्त नहीं हूं, कान भी नहीं हूं, जीभ भी नहीं हूं, नासिका भी नहीं हूं, नेत्र भी नहीं हूं, मैं आकाश भी नहीं हूं, मैं धरती भी नहीं हूं, मैं अग्नि भी नहीं हूं, मैं वायु भी नहीं हूं। मन में जो परमानंद है, मैं आनंद हूं, अनंत शिव हूं। शिवोहम शिवोहम। शिव आप हैं, आपके अंदर ही शिव हैं। अगर आप
इन सारे तत्वों से ऊपर उठ चुके हैं। ना आप अहंकार से परेशान हैं, ना आप बुद्धि से परेशान हैं, ना आपका चित्त हिल रहा है, ना आप इंद्रियों से परेशान हैं। तो शिव आप हैं, शिवोहम शिवोहम। न मैं प्राण हूं, न मैं पंचवायु हूं, न मैं सप्त धातु हूं, न मैं वाणी हूं, न मैं हाथ हूं, न मैं इंद्रियां हूं, न मैं परमानंद। मन में जो परमानंद है, मैं अनंत शिव हूं। तो अब देखिए कितनी डीप बात उन्होंने सिर्फ 2 लाइनों में समझा दी, जो हमारे सनातन की भी फिलॉसफी है। आप इसे ध्यान से मानेंगे तो परमेश्वर की ही बात होती है हमेशा। परम पिता परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, हमेशा हम इन्हीं की ही स्तुति करते हैं। ना हम राम जी की अकेले स्तुति करते हैं, ना हम कृष्ण जी की अकेले स्तुति करते हैं, ना हम दुर्गा जी की अकेले स्तुति करते हैं। हम हमेशा परमेश्वर की ही स्तुति करते हैं। और यही चीज उन्होंने हमें समझाया कि आप चाहे जिस चीज को कर ले, मेन पॉइंट क्या है, सनातन की फिलॉसफी क्या है, ब्राह्मण और आत्मन। ब्राह्मण क्या है, आत्मन तत्व क्या है, उससे उसको कैसे आपको समझना है, किस तरीके से आप उस पे अपना जो है एक तरीके से कंट्रोल पा सकते हैं, और किस तरीके से आप मोक्ष की तरफ बढ़ सकते हैं, ये 2 लाइनों में उन्होंने समझा दिया। तो ये तो उनका महानता है शंकराचार्य जी की, जो कि मेरी नजर में उनकी एक एक जो रचना है गोल्डन, अगर कोई ध्यान से पढ़े, उसे समझने का प्रयास करे, तो निर्वाण षटकम में इतना आपको मिलेगा कि जो है कोई उसकी लिमिट नहीं है। मैं हर सनातनी से रिक्वेस्ट करूंगा, निर्वाण षटकम जरूर पढ़ें। आपको सनातन धर्म से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी, बहुत सी प्रॉब्लम्स जो आप नहीं समझ पाते हैं सिर्फ इसकी चैंटिंग से ख़त्म हो जाती हैं। शंकराचार्य जी की एक और बहुत ही कमाल की रचना है, वो है गुरु अष्टकम। मुझे बड़ा आनंद मिलता है इसमें भी, क्योंकि अगेन आप देखिए सनातन धर्म की सारी डेप्थ जो है गुरु शिष्य में, जो परंपरा हमारी रही गुरुकुलों में, उसमें छुपी हुई है। ज्ञान तो सनातन का हर किसी को गुरुकुल में ही जाके मिलता था, राइट। चाहे राम जी हो, वो भी गुरुकुल गए, कृष्ण जी भी गुरुकुल गए, सारे जितने भी अवतार रूप में आए हैं धरती रूप में प्रभु के, परमेश्वर के, परमपिता के, सब एक बार गुरुकुल ही जाके मिले। किसी को वशिष्ठ जी से मिला, किसी को संदीपनी जी से मिला, महर्षि और ऋषि और जितने भी हमारे ये ऋषि मुनि हुए हैं, इनके पास इतना ज्ञान रहता था कि वही आपको एक तरीके से ट्रेन करते थे आपके माइंड को, कि आप सनातन की खूबी को समझ सकें, सनातन के अस्तित्व को समझ सकें, और प्रभु को समझ सकें, किस तरीके से उनकी वंदना करनी है, क्या आपका पर्पस है। तो एक उनकी जो गुरु अष्टकम है, इसमें भी कुछ लाइनें हैं, मैं उनको अभी ज़रा पढ़ना चाहूँगा। शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं, यशश्चारुचित्रं धनेम्येरुतुल्यं, मनिश्चेन लग्नं गुरुराङ्गि पाद्मे, ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। यदि शरीर रूपवान है, पत्नी भी रूप सी है, और सत्कृति चारों दृष्टिया से आपको विस्तृत है, मेरु पर्वत के तुल्य अपार धन भी हो, किंतु गुरु के श्री चरणों में यदि मन आसक्त ना हो, तो उन सारी उपलब्धियों से कोई लाभ नहीं है। ये शंकराचार्य जी बोलते हैं, है ना, कि आपको सुंदर पत्नी भी मिली है, आपको पुत्र पौत्र भी मिले हैं, धर्म भी मिला है, स्वजन भी मिले हैं, सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन अगर आपको गुरु का जो है आसक्त नहीं मिलती और गुरु का लाभ नहीं मिलता, तो ये सब आपके किसी काम का नहीं है। तो उन्होंने बात बहुत साफ तरीके से समझाने की कोशिश की है कि गुरु का महत्व क्या है सनातन धर्म में, गुरु की क्यों ज़रूरत है सनातन धर्म में। और एक तरीके से ये जो उनका सार है, ये जो गुरु अष्टकम में, कि हर चीज़ का उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि चारों अंग आप उसके भी ज्ञाता हो, आप वेदों के भी ज्ञाता हो, आप बहुत अच्छी कॉम्पोजिशंस भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप ये अपने गुरु के श्री चरणों में नहीं रख सकते, तो इसका कोई अस्तित्व नहीं, इसका कोई महत्व नहीं, कोई इसका पर्पस नहीं है।
तो बहुत इम्पोर्टेंट बातें हमें शंकराचार्य जी ने समझाई, बड़े सिंप्लीफाइड तरीके से समझाई एक्चुअली, मैं मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने वेदों का तो अध्ययन किया ही था, उपनिषद का भी किया था। हर तरीके से उन्हें हर एक हिंदू जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उनका अध्ययन किया था, उनको सिंप्लीफाई किया उन्होंने। सबसे बड़ी बात है उन्होंने सिंप्लीफाई किया, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करके फिर से लिखने की प्रयास भी किए। बहुत चीज़ें उन्होंने की हैं जिसकी वजह से आज हम हिंदू काफ़ी हद तक जो है जुड़े हुए हैं एक फिलॉसफी से, एक एक चीज़ से। हमें पंथों वाली जो एक जो वो थी कि हमेशा से हम कुछ कुछ लोग किसी पंथ को मानते थे, कुछ लोग किसी पंथ को मानते थे, वो हमेशा से रहा, लेकिन उन्होंने यूनिटी लाई जो जो उस टाइम की बहुत ज़रूरत थी। जब दूसरे काफ़ी और धर्म आ चुके थे, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चलिए इस्लाम तो शुरू ही हो रहा था, लेकिन बहुत सी और भी चीज़ें थीं जिसकी वजह से उन्होंने देखा कि हिंदू समाज को जोड़ने की ज़रूरत है। तो आज जब भारतवर्ष में हिंदू अपना अस्तित्व फिर खोज रहा है, फिर वो सोच रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मुझे क्या ज़रूरत है करने की, एकता लाने के लिए, मैं सबसे सबसे विनम्र निवेदन यही करूँगा, शंकराचार्य जी की ट्रेनिंग और जो जो टीचिंग्स हैं उनको फिर से पढ़िए, उन्हें समझने का प्रयास कीजिए, आपको आंसर्स उसी में मिलेंगे। और इसी के साथ मैं जो है बहुत जल्द सिंपली सनातन पे एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं आइडल वर्शिप और ये जो बुत परस्ती का जो हम पे एक बनाया हुआ है ना हमारे ऊपर एक कि हम बुत परस्त हैं, ये मैं मिथ जो है पूरी तरीके से क्लियर करूँगा, क्योंकि सनातन धर्म बहुत ही डीप है, बहुत ही साइंटिफिक है, जैसा मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ। और इसको समझने के लिए मेडिटेशन, ध्यान और अपने जो चित्त है उसका हायर कॉन्शियसनेस में जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी आपको सब समझ में आएगा। तो ज़रूर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे।